इंडिया के कोचीन में रहने वाले 70 साल के विजयन अपनी धर्म पत्नी मोहना विजयन के साथ अभी तक 35 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दंपत्ति या तो करोड़पति या फिर अरबपति होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये दंपत्ति कोचीन में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। हो गए ना हैरान? गाइस, विजयन बचपन से ही विश्व भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी थी। इसीलिए शादी के जस्ट बाद 1963 से ही ये लोग चाय बेचकर हर दिन 300 रुपए सेव करते हैं और अपने विश्व भ्रमण के सपने को पूरा कर रहे हैं। यहां सीखने लायक बात यह है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, पैशन चाहिए। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का मोस्ट एजुकेटेड या फिर यूं कहें कि इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या आप उनका नाम जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं। महाराष्ट्र के श्रीकांत जिचकार जी को इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो आईएएस एंड आईपीएस क्वालिफाइड थे और उसके अलावा डॉक्टर और एडवोकेट जैसी 20 डिग्रियां उन्होंने 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देके हासिल की थी। और तो और उन्हें इंडिया का यंगेस्ट एमएलए भी चुना गया था। तब वो महज 26 साल के थे। गाइस, 2004 में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनका नाम शान से लिया जाता है। गाइस, उनका नाम याद रखिएगा, श्रीकांत जिचकार। इंडिया में हर साल 28 फरवरी को साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन यह है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब और क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है और इसके पीछे का रीजन जान के आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि 26 मई 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था और जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा, वहां की सरकार ने 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। गाइस, वैसे तो आजकल कोरोना के चक्कर में स्कूल खुल नहीं रहे, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्कूल कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग किसी फॉरेन स्कूल का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोग गलत हैं। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वो स्कूल इंडिया का है। लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सबसे लार्जेस्ट स्कूल माना। गाइस, बच्चों की स्माइल देख के ना दिल खुश हो जाता है, अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, अब चाहे वो किसी के भी बच्चे हो, है ना? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी बच्ची से मिलवाता हूं जिस बच्ची की स्माइल को वर्ल्ड्स क्यूटेस्ट स्माइल के खिताब से नवाजा गया है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, उस बच्ची का नाम है अनाहिता। 10 जनवरी 2016 को ईरान के इस्फहान शहर में उसका जन्म हुआ और महज 4 साल की उम्र में 2020 में वो सोशल मीडिया की एक सेंसेशन बन चुकी हैं। इंस्टाग्राम पे ना जाने कितने सारे फॉलोवर्स हैं और उनकी स्माइल और क्यूटनेस पे फिदा हैं। गाइस, आपको इस बच्ची की स्माइल देख चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूं, आप बाल किससे धोते हैं? ओब्वियसली शैम्पू से। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो शैम्पू आप लोग बालों में यूज करते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था? कौन से देश में इसका आविष्कार हुआ था? ये सवाल है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। शैम्पू का आविष्कार किया गया था हमारे ही देश इंडिया में। जी हां गाइस, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब तक शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था, लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि जो शैम्पू वर्ड है वो कहां से आया? वो संस्कृत भाषा के चंपू वर्ड से बनाया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइस।